हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद होगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कल जो वीडियो हमने बताया था लाइट वेव और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अभी बन गया है, तो हम आपको एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहेंगे। उसमें हमने ये देखा था कि श्वेत रंग का जो प्रकाश होता है सफेद रंग का, वो सभी सातों इंद्रधनुष में जो रंगे होते हैं उन सभी का मिश्रण होता है। उन सभी को एक डिस्क पे आपने बोला था सातों रंग लगा दीजिए और बहुत स्पीड से नचाइए 1000 आरपीएम से, तो आपको व्हाइट नजर आता है। जैसे आप पंखा चलाते हैं तो जब वो तेजी से नाचता है तो ऐसा लगता है हर जगह पूरा पूरा पंखुड़ी है ना। क्योंकि हमारी आंखें 1/10 सेकंड या 0.1 सेकंड में जो परिवर्तन होता है चीजों में, चाहे वो स्पीड का हो चाहे लाइट का हो, वो हम महसूस नहीं कर सकते हैं। हमने बताया था लाल रंग का, लास्ट में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा वो डाइवर्ज कम होगा, वो एक कन्वर्जेंट लाइन पर जाएगा और दूर तक दिखेगा। इसलिए रेड लाइन जब रहता है तो कभी कोई गाड़ी क्रॉस होने वाली है, रेड लाइट जलती है ताकि हम सचेत हो जाए। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य का होगा वो बिखर जाएगा तो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। क्योंकि कहा गया ना कि छोटी सोच और पाँव की मोच आदमी को बहुत दूर तक नहीं जाने देती, क्योंकि वो बिखर गया, टूट गया है ना। ऐसे समझो जिंदगी से बिखर गया, टूट गया है ना, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा के, जो कि इसका पार्ट है कि हम किससे क्या नापते हैं, किसको, जैसे हम दूध लेते हैं है ना, तो उसको लीटर में भी मापते हैं, कोई कोई किलो के हिसाब से उसको लेता है, लेकिन लीटर एक इसका स्टैंडर्ड पैरामीटर है। अगर हम एक मतलब लिक्विड के रूप में देखेंगे तो उसको लीटर के हिसाब से लेंगे। अगर हम उसको एक मतलब वजन के हिसाब से लेंगे है ना, तो उसको हम जो है वजन किलोग्राम में इसको ले लेंगे है ना, ये होता है। वैसे ही हम आपको कल बताए थे सोनोग्राफ, आज नोट कर लीजिएगा। ये हमने लिखा है सोनोग्राफ से क्या मापते हैं, ओडोमीटर से क्या नापते हैं, क्रायोमीटर से क्या मापते हैं, टोनोमीटर से क्या नापते हैं, टाइकोमीटर से क्या मापते हैं, सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ से क्या मापते हैं, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट या लघुत्तम सबसे छोटी, जिससे सबसे उससे भी छोटा, सबसे छोटा जो पॉसिबल है जिस परमाणु के आकार को नापने के लिए है ना, बहुत छोटी साइज को, कितने 0.01 सेंटीमीटर, इसका एटलीस्ट लीस्ट काउंट है। वर्नियर वर्नियर कैली वर्नियर कैलिपर्स का ये लीस्ट काउंट है। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। तो मतलब इसका ये मतलब होता है कि हम इससे मिनिमम इतनी मतलब 1 सेंटीमीटर का 10वां माफ कीजिएगा, यानी कि अगर हम इसको mm, क्योंकि हमने बताया ना किलो हेक्टा डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर है ना, किलो हेक्टा डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, इससे याद करने का तरीका है। तो हम किलोग्राम इसको मानते हैं है ना, किलो। अभी अगर हम भार का वजन करेंगे तो भार में केजी लगा देना, यहाँ किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर हम वेट में नाप, अगर उसको हम लीटर में नापे तो यहाँ इसके आगे किलो लीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, इस तरह से इसका सूत्र होता है, ट्रिक होता है। किलो हेक्टा डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, यह है। अगर वेट में होगा तो अगर वेट होगा तो हमारा जी ग्राम लगा देंगे, और अगर हमको द्रव्यमान लिक्विड में लेना है तो लीटर एल लगा देंगे, लीटर हो जाएगा है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर से न्यूनतम हम 0.01 सेंटीमीटर की कोई भी परमाणु का आकार है उसको नाप सकते हैं। इतनी मिनिमम सोचिए कितनी बारीकता है इसमें। ऐसे स्क्रू गेज होता है, उसका अल्पतमांक कितना होता है, हिंदी में अल्पतमांक बोलते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक बार ये सब चीजें समझ में आ गया, इससे क्या नापते हैं, इससे क्या नापते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, और ये तो हमने आपको बता दिया नंबर फेदोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स 9। अभी इतना आपको रिवीजन करते चलेंगे तो आपका कोई भी चीज मिस नहीं होगा। और आप अगर मेहनत आपको लिख रही हो तो आप इस वीडियो को शेयर करने में आपको कुछ जाएगा नहीं, और अपने रिलेशनशिप में जो लोग हैं
संबंध में मामा मामी की लड़की, वहां आप करके शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमको और मोटिवेशनल मिल सके। आप सबका प्यार मिल रहा है, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बनाता भी हूँ, ताकि मेरा भी रिवीजन हो, आप सबका हो, और एक सशक्त युवा सशक्त देश की तरफ हम आगे बढ़ सके, ठीक है। अभी देखिए, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, एक है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, ये नोट बनाया है मैंने। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय किया गई दूरी, कितना दूरी चला है, उसको ओडोमीटर से मापते हैं। नंबर एक आपने लिख लिया होगा। दूसरा है आपका क्रायोमीटर। तो क्रायोमीटर जो है सबसे लीस्ट, जैसे इसमें अल्पतमांक था ना वर्नियर कैलिपर्स का कितना, वैसे न्यूनतम तापमान मापने के लिए क्रायोमीटर, यानी कि 0.0 सॉरी, इसका उपयोग लगभग 1 केल्विन तापमान मापने के लिए होता है। तापमान नापने के लिए न्यूनतम, मतलब जैसे कम, जिसमें टेम्परेचर रहता है, जैसे सोलेनाइड होता नहीं, सॉरी, जो चिप्स का पैकेट आता है उसको हम एक वेल्डिंग होता है, बहुत कम तापमान पे चिपक जाता है पॉलिथीन। तो ये तापमान मापने के लिए, न्यूनतम तापमान मापने के लिए होता है। और टोरोमीटर क्या होता है, टोरोमीटर का उपयोग आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है। आंखों के अंदर प्रेशर भी होता है ना, अच्छा, उसको मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टोरोमीटर। आंख के अंदर जो प्रेशर बनता है, दाब बनता है ना, हमने ह्यूमन आई शायद पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो इसको पढ़ा देंगे। और जल की गहराई नापने के लिए फैदोमीटर, ये जल की गहराई नापने के लिए फैदोमीटर का यूज करते हैं। और ये गाड़ी की कितना दूरी तय की है कि इसको मापते हैं। क्रायोमीटर आपको बताए हैं कि न्यूनतम तापमान मापने के लिए, और टोनोमीटर आंख के अंदर जो प्रेशर पड़ता है, दबाव, उसको मापने के लिए। जैसे हम सब किससे गिरे हुए, जैसे लिक्विड और फ्लूइड में अंतर होता है। हमने बताया था फ्लूइड में लिक्विड भी आ गया, गैस भी आ गया, लेकिन लिक्विड में लिक्विड ही आएगा। जैसे हम सब डूबे हुए हैं, हमारे ऊपर जो है ये एयर का प्रेशर पड़ रहा है 10⁵ पास्कल, है ना, एक प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है। हम सब भी डूबे हुए हैं, एयर से डूबे हुए हैं, ठीक है। अभी टैकोमीटर का यूज कहाँ होता है, तो टैकोमीटर का उपयोग जैसे शाफ्ट या डिस्क जो रोटेट करता है, या उसको कोणीय वेग भी कह सकते हैं, जो ऐसे गोल गोल घूमता है, उसको टैकोमीटर से मापते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप पैदा करने वाली भूकंपीय तरंगों द्वारा आप मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। स्पेक्ट्रोग्राफ जो है यह उपकरण, जो स्पेक्ट्रोग्राफ का जो उपकरण है, ये आने वाली रोशनी को उसके तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति से अलग करता है। यह उपकरण आने वाली रोशनी को उसके तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति से अलग करता है। सोनोग्राफ चिकित्सा विभाग या उसको अल्ट्रासोनिक ध्वनि पर आधारित है। भ्रूण के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी सोनोग्राफ देता है, जिसपे बीच में एक प्रचार आता था जब हम सब छोटे थे कि बच्चों की जांच न कराया जाए। बहुत लोग लड़कियां होती थी इसको मतलब नहीं करते थे, एबॉर्शन करा लेते थे। इसको रोकने के लिए बीच में बहुत, अब तो लोग जागरूक हो गए हैं, अब तो बेटियां बेटों से आगे जा रही हैं। और परमाणु के आकार को मापने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। परमाणु के आकार को मापने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहां करते हैं, परमाणु के आकार को मापने के लिए। और पृथ्वी से विभिन्न तारों की दूरी ज्ञात करने के लिए लंबन विधि का प्रयोग करते हैं। लंबन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपका ये कल का क्लास हमने रिवाइज करा के हम आपको इसके बारे में हमने बताया कि इससे क्या नापते हैं। आप प्लीज इसको 10 सेकंड तक नोट कर लें कम से कम, और आपने नोट किया ही होगा, खैर 10 सेकंड का मौका दीजिए। तो आज हम देख पा रहे हैं वीडियो क्वालिटी आज ठीक है, क्योंकि ये जिससे हम बनाते हैं ना, वो चीज अभी लखनऊ में था, वो आ गया है। और हम लोगों ने बोला कि आप वीडियो कल ज्यादा दूरी पर हो गया था। अच्छा, मैं इस माध्यम से कुछ चीजें आप 10 सेकंड 15 सेकंड आप कर लेंगे, जल्दी से अपनी बात को रखते हैं। कि देखिए क्या होता है ना, अगर हर समय को लाना पड़ता है, समय नहीं आता है, समय बलवान होता है, लेकिन आप भी समय के साथ अगर परिवर्तन करेंगे तो समय आपका भी बलवान हो जाएगा। कर्म से माँ फलेश अदाचन की भाव हमारे अंदर है, सबके अंदर होनी चाहिए। फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर आप सिस्टम से चलेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। ये हमारा कहना था। और आप सब तो काफी एजुकेटेड लोग देखते हैं हमारी वीडियो को, ठीक है। तो उनसे जो
बैकग्राउंड फीडबैक मिलता है वो यहाँ पर संशोधन करने की पूरी कोशिश रहती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। तो हमने बोला था कल 1 तारीख है, नया साल पे नया वादा। एक दोस्ती होती है ना, सोच समझ के करनी चाहिए। कोई वादा करो तो सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि एक वादे पर उम्रें गुजर जाती हैं। आपने गाना सुना होगा ना। तो इसलिए आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं अब एडवांस में आज हम देते हैं, क्योंकि कल क्या होगा क्या पता है ना। तो जिंदगी के हर एक पल को आनंद से जीना चाहिए और खुले विचारों से, अपने नजरिए से किसी का अहित ना हो उसमें हमको जीना चाहिए। ठीक है, ये मेरी मानना है। मैंने बोला था आपको 1 जनवरी से आप केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, तो उसका थोड़ा रूपरेखा बता देते हैं कि क्या कैसे रहेगा। फिर केमिस्ट्री बाद बायो, फिर रीजनिंग, फिर जीके जीएस जो चल रहा है, और आप जो करंट अफेयर्स कहीं से किसी, सबसे बढ़िया मुझे तो उत्तर क्लासेस पे कुमार गौरव सर की प्रतिबद्धता, कितनी अच्छे तरीके से वो सिस्टमेटिक 6 बजे से उनका लाइव क्लास चालू हो जाता है और वो स्टैटिक और जीएस सभी को कवर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आपका रहेगा पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। जैसे कल हम पढ़ाएंगे इस चीज को, पदार्थ मतलब आइटम और उसकी अवस्थाएं, किस किस अवस्था में पाया जाता है। जैसे ईश्वर एक ही है, उनके अनेक रूप हैं, ऐसे मैटर में भी सॉलिड रूप में है, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, चौथी अवस्था होती है ना। उनकी अवस्थाएं, सॉलिड का क्या डेफिनेशन होता है, लिक्विड का क्या डेफिनेशन होता है, गैस का, ये आप जानते होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर उम्मीद है अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करके सब्सक्राइब करवा दो भाई, क्या है इतना करवाते हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय श्री राम, राधे राधे।